कलयुग की कड़वी सच्चाई और कुछ सकारात्मक बातें। नंबर 1, समय और समझ दोनों एक साथ किस्मत वालों को ही मिलती है, क्योंकि कई बार जब हमारे पास समय होता है तो कुछ समझ नहीं आता, और जब समझ आने लगता है तो समय बीत चुका होता है। बहुत महत्वपूर्ण बात होती है कोई भी चीज़ समय पर समझ आ जाना। नंबर 2, एक समय था जब बाहर के लोग पड़ोसी हुआ करते थे, लेकिन उनको भी हम अपने घर जैसा ही मान सम्मान और प्यार देते थे। आजकल तो अपना बेटा और अपना भाई ही पड़ोसी बन बैठा है। मान सम्मान और प्यार तो दूर की बात है, अब एक दूसरे से बात भी नहीं होती। कलयुग की बहुत कड़वी सच्चाई है यह। नंबर 3, मुश्किलों का आना हमारे जीवन का हिस्सा है। अपनी समझ से और हंसकर उस मुश्किल से बाहर निकलना, यही हमारी समझदारी है। नंबर 4, हमारे जीवन की तरक्की हमारे साथ रहने वाले लोगों पर भी निर्भर करता है। अगर साथी अच्छे हों तो जीवन बेहतर बनते जाता है। जैसे अर्जुन के साथी थे श्री कृष्ण, जिन्होंने मार्गदर्शन करके अर्जुन को सफलता दिलाई। इसलिए हमेशा संगति सोच समझ कर ही करें। नंबर 5, पिता का प्यार तभी समझ आता है जब आप भी पिता बन जाते हैं। नंबर 6, पेड़ से गिरे हुए उस सूखे पत्ते से भी कुछ सीखने को मिलता है कि यदि आप किसी तरह से कमज़ोर पड़ गए और बोझ बन गए तो लोग आपसे पीछा छुड़ा लेंगे। नंबर 7, हमेशा भगवान से यह शिकायत क्यों करना कि मुझे यह नहीं मिला, मुझे वह नहीं मिला। कभी भगवान जी से यह भी बोला करें कि जो भी दिया है आपने बहुत अच्छा दिया है, और हमेशा अपना साथ बनाए रखना। नंबर 8, औलाद को नए जूते और नए कपड़े पहनाकर खुद पुराने कपड़े और जूते पहनकर अपने चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान रखने वाले एक पिता ही होते हैं। नंबर 9, कहते हैं किसी के घर रोज़ रोज़ जाने से इज्जत कम हो जाती है, लेकिन बहुत कमाल की बात है कि भगवान जी के घर यानी कि मंदिर में रोज़ जाने से हमारी इज्जत 4 गुना ज़्यादा बढ़ती जाती है। नंबर 10, हमारा अस्तित्व हमारे कर्मों से होता है, किसी के नज़रिए से नहीं। इसलिए अपने कर्म पर ध्यान दें। लोगों का नज़रिया तो हर क्षण बदलता रहता है। नंबर 11, हमेशा दूसरों में दोष निकालते रहना खुद को दोषी बनाने का प्रमाण होता है। नंबर 12, अगर कोई अपने जीवन में खुश है तो इसका यह मतलब नहीं कि उसे कोई तकलीफ नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि वह इंसान परिस्थितियों से लड़ना सीख गया है और अपने जीवन में लगातार आगे बढ़ रहा है। इसी को कहते हैं जीना। नंबर 13, मेहनत करने के बाद भी अगर आपको सफलता नहीं मिल रही है तो निराश मत होना। हो सकता है ऊपर वाले ने कुछ बड़ा और नया सोचा हो आपके लिए। नंबर 14, अंदर से बहुत मजबूत होते हैं वह लोग जिन्होंने अपने जीवन में कई सारे उतार चढ़ाव देखे हों। नेक्स्ट है, जो रिश्ते आपकी मानसिक स्थिति को बार बार खराब कर देते हैं वह कभी आपको सफल नहीं होने देंगे। नंबर 16, हमेशा खुद को नए ज़माने के साथ अपडेट करते रहें, वरना आप सिर्फ कुछ लोगों से ही नहीं बल्कि अपनी सोच से भी पीछे रह जाएंगे। नंबर 17, ईमानदारी और सत्य की राह पर चलते हुए घबराना नहीं, क्योंकि इस राह में परेशानियों वाले स्टेशन बहुत सारे आएंगे, लेकिन आपको रुकना वहीं है जहां आपकी मंजिल है। नंबर 18, प्यारी स्त्री, अपने घर का माहौल अच्छा या खराब बनाना यह आपके हाथ में है, क्योंकि आप ही अपने घर की लक्ष्मी, सरस्वती और अन्नपूर्णा हैं। मतलब साफ है कि लक्ष्मी बनकर घर में खुशहाली लाएं, सरस्वती बनकर घर में ज्ञान भरें और अन्नपूर्णा बनकर सबको स्वादिष्ट खाना खिलाएं। और किसी ने सच कहा है, जैसा अन्न वैसा मन।
नंबर 17, माता पिता की जिम्मेदारी वहीं पर ख़त्म नहीं हो जाती है कि बच्चों का एडमिशन अच्छे स्कूल में करवा कर छोड़ दिया, बल्कि स्कूल अच्छा होने के साथ साथ घर को भी अच्छा रखना ज़रूरी है। जितना ज़रूरी है स्कूल में अच्छी पढ़ाई का होना, उतना ही ज़रूरी है घर में अच्छे संस्कार और खुशनुमा माहौल का होना। नंबर 20, दान का अर्थ केवल धन दौलत दान करने से ही नहीं, बल्कि अपनी तरफ से खुशियों को बांटे। आपकी वजह से किसी के चेहरे पर मुस्कान आ जाए, आपकी वजह से किसी की परेशानी खत्म हो जाए, आपकी वजह से किसी के बिगड़े काम बन जाए, यह भी एक दान ही होता है। दान का मतलब कुछ देना जिसकी वजह से सामने वाले को खुशी मिले। नंबर 21, समस्या उनको ही बड़ी लगती है जो प्रयास करना नहीं जानते। केवल सोचते रहने और कहते रहने से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। नंबर 22, सच्चे लोगों पर उतना विश्वास रखें जितना कि दवाइयों पर रखते हैं। जैसे दवाइयाँ थोड़ी कड़वी ज़रूर होती हैं, लेकिन ठीक भी यही करती हैं, वैसे ही सच्चे लोग मुंह पर बोलेंगे लेकिन सही बात बोलेंगे जो आपके हित में होगा। नंबर 23, सभी चीज़ों पर शिकायत करने की आदत आपको कमज़ोर बनाकर रख देती है, क्योंकि जिनको शिकायत करने की आदत लग जाती है वह मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं। इसलिए किसी भी मामले में शिकायत करना छोड़ें और कुछ अच्छा करने की कोशिश करें। नंबर 24, व्यक्ति जो चाहे वह बन सकता है, लेकिन उसके लिए ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर होना चाहिए और जोरदार मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। नंबर 25, अपने जीवन को आसान बनाने के लिए लोगों की बातों पर ध्यान देना और उन बातों से अपने आप को परेशान कर लेना, अपने लक्ष्य से भटक जाना, जितनी जल्दी हो सके इन आदतों को छोड़ दें, तभी होगा जीवन आसान और खुशहाल। आज की वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।